फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14A में कह रहा है आपका घन तथा घनाभ, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो जाके लिंक में देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज में भी हम लोग देखने वाले हैं घन तथा घनाभ। क्लास 9th का है, भारतीय भवन पब्लिकेशन। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 14A का पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि एक घन में कितनी सतहें होती हैं, यानी एक घन में जो होती है वो कितने सतहें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि एक घन में कितनी सतहें होती हैं, यानी जो घन होती हैं उसमें कितनी सतहें होती हैं। तो एक घन में कितनी सतहें, यानी मान गए यहाँ पे हम लोग फिगर जो लेते हैं घन का, यहाँ पे हम लोग फिगर लेते हैं घन का। तो ये घन बना लिए, यहाँ पे देखिए अभी आप लोग यहाँ घन तैयार किए और कह रहा है कि एक घन में जो होती है कितनी सतहें होती है। यानी सतह कहने का मतलब होता है फलक, यानी कितनी फलक है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल कितने हुए 6। तो यानी एक घन में कितनी सतहें होती हैं 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। घनाभ पूछ रहा है, तो घनाभ में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में कुल किनारों की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 12 होती है घनाभ में। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब ओरल है, ये सब अपने से समझिए आप। तो किसी घनाभ में कितने कुल किनारे होते हैं, तो 12 होते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे जबकि कथन सत्य हो। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई 2L, चौड़ाई B, ऊंचाई H और आयतन V हो तो V बराबर, यानी V करने का मतलब आयतन बराबर और H करने का मतलब ऊंचाई बराबर, ये हमको प्राप्त करना है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, यानी L कितना दिया हुआ है आपका, L जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 2B, L दिया हुआ है आपका 2B। और जो चौड़ाई है यानी B वो दिया हुआ है आपका, ये तो B ही दिया हुआ है। और ऊंचाई यानी H, ये भी आपका H ही है। यानी ये जो आपका जो है ना, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है इसी से हमको आयतन प्राप्त करने के लिए और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले ये क्या था हमारा, ये घनाभ पूछ रहा है। तो घनाभ, तो आयतन पहले बोल रहा है नंबर 1 में। तो घनाभ का आयतन बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो घनाभ का आयतन जिसे V से सूचित करते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमको मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है। तो यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। तो हमारा L कितना दिया हुआ है 2L, यानी 2L इंटू B कितना है B ही है और H कितना है H है। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे एक साथ। तो 2L और BH को गुना करेंगे, कितना आएगा 2LBH, इतना आया गुना करने पे 2LBH आया। अब हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का आयतन, तो ये घनाभ का आयतन निकले। अब घनाभ का आयतन से अब हम लोग, तो देखिए आयतन हमारा कितना निकल गया घनाभ का आयतन। अब हम आयतन से ही क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आयतन, यानी हमारा क्या था V था। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर L इंटू B इंटू H, क्या था L इंटू B इंटू H, V बराबर L इंटू B इंटू H, यानी इसलिए लिखेंगे V बराबर V, ये L B को कॉमन लेंगे तो यानी L इंटू B बराबर यहाँ H रह जाएगा, H रह जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए H बराबर V, यानी ये जो V ऊपर चल जाएगा भाग में, तो V बटे कितना आ गया L B को गुना करेंगे तो L ही भी आएगा। तो H बराबर कितना, यानी ऊंचाई हमारा इतना आ गया और आयतन हमारा
इतना आ गया। तो यही बोल रहा था हमसे निकालने के लिए, तो यही हमसे बोल रहा था। चलिए, और ये अब क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उसका ए देख लिया अभी हम लोग। अब उसका हम बी देखते हैं। किसी घनाभ की लंबाई 3L और चौड़ाई 2L दिया हुआ है, ऊंचाई L दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर S हो तो S निकाले। यानी S निकालना है यहाँ पे हमको। S कहने का मतलब समझे, आपका क्षेत्रफल जो बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो क्या निकाल देंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है घनाभ की लंबाई यानी L बराबर दिया हुआ है कितना, 3L। फिर B बराबर दिया हुआ है आपका 2L, और H बराबर दिया हुआ है आपका L। यानी आपके बुक में दिया हुआ है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। तो 2L हमारा कितना दिया हुआ है, L यहाँ पे देखिए 3L दिया हुआ है, तो 3L, और B कितना दिया हुआ है 2L, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन लगाएंगे। फिर B कितना दिया हुआ है 2L गुने H कितना दिया हुआ है L, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। और फिर L कितना दिया हुआ है 3L गुने H कितना दिया हुआ है, H आपका दिया हुआ है L। ये हो गया, बैठा दिए इसको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसको गुना करेंगे, 3 2 जा 6L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, गुना करेंगे इसको 2L से, गुना L में करेंगे तो 2L स्क्वायर, प्लस का साइन है 3L यानी 3L स्क्वायर। अब इतना गुना करके आया हमारा, तो 2 यानी 6L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11L स्क्वायर, 11L स्क्वायर आ जाएगा। 6 2 8, 8 3 11, 11L स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे, 11L स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22L स्क्वायर। कितना आ जाएगा 22L स्क्वायर आ गया। तो यही हमसे पूछ रहा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। धन्यवाद, फिर अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं।